देखो मैं कल बोल ही रहा था ना कि ट्रिश स्ट्रैटस का मैच के बाद जो हाल है वो कुछ ऐसा था जिससे पता चल रहा था कि उन्होंने एक जबरदस्त और तगड़ा ब्रूटल मैच रेसल किया और अब इसके बाद ट्रिश स्ट्रैटस ने खुद से भी इस पिक्चर को पोस्ट किया। इसे लिटरली देख के ऐसा लग रहा है कि ट्रिश स्ट्रैटस कोई रेसलिंग मैच नहीं बल्कि सच में एक जंग पे गई थी और उसके बाद वो वापस आई है। और पता है सबसे बढ़िया बात क्या है ट्रिश स्ट्रैटस की यहाँ पे कि वो पुराने दौर की रेसलिंग जब होती थी विमेंस डिवीजन की तब से अब तक की चीज देख रही है और आज भी इस लेवल पर भी उन्होंने ये चीज डिलीवर करी है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि शायद ये ट्रिश स्ट्रैटस का आखिरी मैच है। तो अगर ये वाकई में उनका आखिरी मैच है तो आई थिंक अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई खत्म करने का, अपना करियर खत्म करने का शायद एक बेस्ट मैच है। बट होपफुली अगर ऐसा और कर सकते हैं ट्रिश स्ट्रैटस डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में तो भाई हम तो क्यों ही चाहिए कि वो रिटायर हो। और बाकी ना रिटायर होने के और भी रीजंस हैं। ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले आज भी शुरुआत करते हैं सीएम पंक से। आज इतनी सारी मस्त और ऐसे मसालेदार बातें आपको सीएम पंक के बारे में बताने के लिए कि आप लोग भी खुश हो जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं उस एक कहानी के बारे में, उस एक डार्क सीक्रेट के बारे में जो कि अब बाहर निकल के आया सीएम पंक के बारे में। तो विलियम रीगल आपको पता है जब AEW कंपनी में गए थे एक शॉर्ट पीरियड के लिए, जब उनको निकाला गया था, विंस मैकमैन के जमाने की बात है जब उन्होंने उनको रिलीज कर दिया था, तो उसके बाद भी जब आमने सामने आते हैं फेस टू फेस सीएम पंक के विलियम रीगल, तो सीएम पंक ने बिल्कुल अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दी विलियम रीगल को। उनके हिसाब से जिस टाइम पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में थे तो विलियम रीगल भी वो एक बंदा था जिनसे वो नफरत किया करते थे और इवन उन्होंने हाथ भी आके नहीं मिलाया था। बोला था ट्रिपल एच और इनकी बहुत अच्छी वाली है तो ये बंदा मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। तो ये कुछ बात विलियम रीगल से रिलेटेड उनकी बाहर निकल कर आई है। इवन गाइस जो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर वो है सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल के आपको समझाता हूं कि क्या सही में सीएम पंक वापस आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, क्या कोई पॉसिबिलिटी है और अगर है तो फिर वो कौन सी डेट होगी और नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। देखो अभी सर्वाइवर सीरीज होने वाली है शिकागो में, तो शिकागो जो है होम टाउन है सीएम पंक का, तो ऑब्वियसली ये सारी बातें उठनी है कि सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक आ सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है वो है नॉन कम्पीट क्लॉज। क्या सीएम पंक के साथ वो है, क्योंकि आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स को निकालती है तो कुछ डेज के लिए वो कम्पीट नहीं कर पाते, यूजुअली वो टाइम 90 दिनों का होता है। लेकिन गाइस ऐसी रिपोर्ट आई है सामने कि सीएम पंक के केस में ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट से ही टर्मिनेट किया, तो ऐसे नॉन कम्पीट क्लॉज वाली कोई भी चीज उनके साथ नहीं है। तो यानी कि अगर वो आज चाहे या फिर अगले रॉ में चाहे, अगले स्मैकडाउन में चाहे, अगले शो में चाहे, तो लीगली वो बिल्कुल अलाउड है, ओपन है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आने के लिए। लेकिन क्या ये चीज होगी सर्वाइवर सीरीज में? वेल देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ भी हो सकता है, सीएम पंक के साथ कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज हमेशा ओपन रहेगी कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आ रहे हैं। अब जितना कंट्रोवर्सीज वो कर चुके हैं, मेरे ख्याल से अगर उनको अपनी इमेज को साफ करना है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आके वो चीज हो सकती है। हाँ, दोनों पार्टीज के लोग हैं कंपनी में भी, डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी, इवन सीएम पंक के माइंड में भी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सीएम पंक को पसंद नहीं करते। लेकिन बिजनेस वाइज ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा, बिजनेस एस्पेक्ट से देखें, जो कि ये बोले कि सीएम पंक का आना कहीं से भी कोई गलत डिसीजन होगा। तो फिर ये चीज यहाँ पे चलती रहेगी ऐसी, और जब तक सीएम पंक आते नहीं है या फिर सीएम पंक के रूमर्स चलते रहते हैं आपको सुनने को मिलता ही रहेगा। एक कंस्पिरेसी थ्योरी भी है सीएम पंक के बारे में कि क्या उन्होंने सारी चीजें इंटेंशनली करी, जो उन्होंने AEW के अंदर इतना बड़ा ड्रामा बखेड़ा खड़ा किया, क्योंकि कोई सुपरस्टार, कोई बंदा इतनी बार ऐसा कैसे कर सकता है कि उसके हर बारी पंगे हो रहे हैं। तो ऐसी भी कुछ बातें लोगों का कहना कि सीएम पंक ने सारी चीजें इंटेंशनली करी हैं, क्योंकि वो चाहते ही हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में जाना, इसलिए उनके पहले भी पंगे हुए थे और अब भी जाके उनके पंगे हो रहे हैं। और इसकी दूसरी साइड ऐसा भी कहना है कि सीएम पंक के अगेंस्ट कुछ लोगों ने चीजें इंटेंशनली करी कि वो कंपनी से चले जाएं AEW से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सीएम पंक की प्रेजेंस AEW कंपनी में पसंद नहीं थी। उनके हिसाब से वो अपना दबदबा, अपनी दादागिरी दिखाते थे और ऐसे में उनको मौका नहीं मिलता था, वही हमेशा टॉप पर टॉप गाय की तरह रहते थे। तो ये दोनों तरफ से थ्योरीज आ रही है कि भाई इंटेंशनली या तो सीएम पंक की तरफ से या फिर AEW के लोगों की वजह से ऐसा हुआ कि कुछ भी करके ये बंदा कंपनी से चला जाए। अब ये बात के ऊपर कभी क्लैरिटी मिलनी नहीं है, वो आपको पता भी है। बट अभी ये जो ऑल आउट शो हुआ ना, वहां पर सीएम पंक के जो साइन है उनको सिक्योरिटी का बंदा लेके जा रहा था कि भाई अब तुम ये सिक्योरिटी, ये जो साइन है ये नहीं ले लगा सकते, क्योंकि बंदा तो वैसे हमारी कंपनी में है नहीं, तो हम सीएम पंक को ज्यादा पूछेंगे नहीं। इवन वहां पर मजाक में सिक्योरिटी ने यही बोल दिया था कि जो तुम सीएम पंक की अपनी मर्चेंडाइज पहन के आए हो इसको उल्टा कर लो, यानी बाहर का वो जो सीएम पंक का कुछ भी प्रिंट है वो ना दिखे। तो सीएम पंक के अराउंड बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ आने वाले टाइम में भी चलेगा, तो उसके लिए आपको चैनल पर तो बने रहना पड़ेगा। और ऐसी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। AEW ऑल आउट के बारे में बात करते हैं तो भाई कुछ बहुत तगड़ी चीजें हुई। सबसे पहले तो आज के दिन शील्ड के सारे मेंबर्स जो हैं अपनी अपनी कंपनी के अंदर चैंपियन है। सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, रोमन रेंज के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है, और आज मेन इवेंट में ऑरेंज कैसिडी को हरा के AEW इंटरनेशनल चैंपियन
जॉन मॉक्सली बन चुके हैं। तो यानी कि शील्ड एक बार फिर से रूल कर रही है। ऑल आउट में एक स्ट्रैप मैच भी हुआ भयंकर वाला, डैनियल ब्रायन का, ब्रायन डैनियल्सन का, और ये चीज़ आप लोग इस फोटो को देख के समझ ही सकते हो कि रिकी स्टार्क के साथ जो स्ट्रैप मैच था उनका, वहाँ पर किस हिसाब की ब्रूटैलिटी भी थी। यहाँ पे डैनियल ब्रायन ने ये भी बोला कि लास्ट टाइम जो उनका स्ट्रैप मैच था वहाँ पर भी मैंने अपना पूरा दम लगाया था और हमने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मारा था, और लास्ट जो उनका स्ट्रैप मैच था वो WWE में था फील्ड के अगेंस्ट, तो उस बात को भी उन्होंने यहाँ पर रेफरेंस दिया। ओवरऑल रेसलिंग वाइज ऑल आउट बहुत तगड़ा शो था। बाकी जो सारे मैच के रिजल्ट्स और डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। लाना की भी आज एंट्री हो चुकी है AEW में, एंड रिप्लेसमेंट आई है वो CM Punk की, अब वो कमी पूरी कर देंगी। जरा जे ऊसो के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता ही है कि उन्होंने अपना जो नया थीम सॉन्ग है वो उसको लेकर आए हैं। ऊसो से वो बिल्कुल अलग हो चुका है, जिमी ऊसो का तो ऑलरेडी अलग है। तो वहां पर अगर थोड़ा सा लिरिक्स को सुना जाए, पढ़ा जाए, तो अब उनके लिरिक्स में जो चेंज है, क्योंकि पहले जो ऊसोस का थीम सॉन्ग था वहां पर वो दोनों के ऊसो होने की बात करते थे, साथ में होने की, सब कुछ की भैया आप चलो कमाल धमाल करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो उनके लिरिक्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उसमें इट्स जस्ट मी ऊस, यानी कि अब वो खुद को बता रहे हैं कि वही सिर्फ ऊस रह गए हैं। और जैसे मैंने आपको बताई है कि जे ऊसो मंडे नाइट रॉ में क्यों आए हैं, वो कल वाली वीडियो के अंदर से आप रीजन जान सकते हो। अभी तो इतना समझ में आ रहा है हमको जे ऊसो के लिए कि अब रॉ में उनकी कहानी कंटिन्यू रहेगी। इवन अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी उन्होंने बता दिया कि वो आने वाले हैं मंडे नाइट रॉ पर। तो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में जे ऊसो के दर्शन होंगे, और वो दर्शन देखते हैं कितने अच्छे हमको लगते हैं। ब्लड लाइन से अलग WWE के पास जे ऊसो के लिए क्या प्लान्स हैं। जॉन सीना सी नेशन लीडर की बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई अब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं WWE सुपरस्टार स्पेक्टिकल इंडिया के लिए, तो बहुत सारा कंटेंट अभी आने वाला है। आज भी मेरे को जाके बहुत सारी चीजें करनी है, आई थिंक ब्लॉग आ जाएगा उसका, एंड मैंने अपना वो थोड़ा हाउस टूर वाला ब्लॉग ना डिले कर दिया, सोचा सुपरस्टार स्पेक्टिकल की बात करूंगा सब कुछ। तो जॉन सीना के बारे में बात करते हैं पहले। तो जो उनकी स्क्रिप्ट है उसमें इतने दबा के चेंजेस WWE कर रही है। सबसे पहले तो जो स्मैकडाउन में उन्होंने आके प्रोमो कट किया जिस पर जिमी ऊसो ने उनको इंटरप्ट किया था, ओरिजिनली वो चीज नहीं होनी थी। ओरिजिनली ये होना था कि जिमी ऊसो प्रोमो कट करते और उसको आकर जॉन सीना इंटरप्ट करते, तो ये तो एक चेंज हो गया। इवन पे बैक में भी उनको स्पेशल होस्ट जो बनाया था, उनको पे बैक में आके बताया कि भाई आज तुम स्पेशल गेस्ट रेफरी हो गए एले नाइट और मिस के मैच में। तो मतलब WWE ने बिल्कुल ऐसा लग रहा है कॉपी पेन लेके ही जॉन सीना की शक्ल देखते ही आइडिया लिखा था कि अच्छा जॉन सीना आ गया तो चलो ये कर देते हैं। और वैसे भी उनको पता ही यार जॉन सीना वो बंदा है जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, रिलाई किया जा सकता है, बहुत फ्लेक्सिबल अपने काम के लिए। तो फिर उन्होंने आई थिंक इस तरीके की ट्रीटमेंट उनको दी, और जॉन सीना को देख के कहीं से आप कह नहीं सकते कि उनको ये चीज जो है एरेना में आके फिर वहीं शो पर पता चली थी। खुशियों का माहौल आ गया है फिन बैलर को लेकर। मैं अपने कमेंट सेक्शन में भी देखता हूं कि बहुत सारे लोग पॉजिटिव रहते हैं, और अब वो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन तो बन चुके हैं डेमन प्रीस्ट के साथ, और गाइस साथ ही साथ WWE में ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी। कुछ टाइम पहले तक ये जो है चीज ग्रैंड स्लैम चैंपियन होना काफी ज्यादा रेयर था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है अचानक से बहुत कॉमन हो गया। हर कोई बंदा जो है ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनते जा रहा है, जैसे केविन ओवंस भी बने थे। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई बन रहा है, लेकिन हाँ पहले वो लिस्ट बहुत छोटी सी थी, लेकिन अब वो मॉडर्न एरा के जो ग्रैंड स्लैम चैंपियन है उनकी लिस्ट भी काफी अच्छी है। अच्छा लग रहा है फिन बैलर के लिए। होपफुली कुछ टाइम में उनके पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी या फिर वर्ल्ड टाइटल भी कोई ना कोई आए, क्योंकि एज वर्ल्ड चैंपियनशिप मटेरियल भी फिन बैलर को टेस्ट करने की जरूरत है अभी के टाइम के फैंस के सामने, क्योंकि वो उस पर डिलीवर करेंगे तो शायद उसके बाद जाके फिन बैलर क्या है असली में बंदे, वो फैंस को और अच्छे समझ में आएगा। जजमेंट डे ने 12 महीने में क्या कमाल कर दिया, सिर्फ इस एक पिक्चर से आपको समझ में आ सकता है। ये वो टाइम है जब डोमिनिक मिस्ट्रो का हील टर्न हुआ था एज के सामने, अपने बाप के सामने, जब उन्होंने मार दिया था उनको, और उसके बाद फिर जजमेंट डे में उन्होंने एंट्री मार ली थी। और आज भाई देखो रिया रिप्ली चैंपियन है, डेमन प्रीस्ट चैंपियन है, साथ में मनी इन द बैंक भी है, फिन बैलर भी चैंपियन है, और डोमिनिक मिस्ट्रो के पास भी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप है। 12 महीने जाएं किसी के तो ऐसा जाएं, वरना फिर वो 12 महीने कभी आए ना। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी जॉन सीना और एले नाइट से रिलेटेड है। क्या इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में कोई मैच, कोई प्रोग्राम, कोई फ्यूड होने वाली है? तो ये चीज का थोड़ा थोड़ा हिंट हमको मिला था जब एले नाइट और जॉन सीना बिल्कुल ऐसे एक्ट नहीं कर रहे थे कि हाँ चलो भाई हम दोस्त यार ऐसा कुछ है, क्योंकि जॉन सीना मुझे तो लग रहा था मैच में कि पूरा मिस के अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन वो एले नाइट के अगेंस्ट भी थोड़ा थोड़ा थे। जैसे अगर ऐसा आ रहे थे तो उन्होंने ऐसा पंच वाला भी किया था। तो इन सारी चीजों के बाद एले नाइट ने ये बोला कि भाई मेरे रिस्पेक्ट है जॉन सीना के लिए, वो अलग लेवल पर ऑपरेट करता है, लेकिन वो मेरे को मैच कॉस्ट भी करवा सकता था मिस के सामने, क्योंकि कुछ कुछ चीजें उसने ऐसी करी। और साथ में ये भी कहते हैं 3 काउंट उसने किया, ठीक है मैं चैंपियन बन गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उसके साथ हाथ भले ही मिलाया कि मैं वो मेरे साथ दोस्त है, फिर ऐसा कुछ है। तो मतलब एले नाइट अगर ऐसी बात बोल रहे हैं जॉन सीना के लिए तो आई एम श्योर वो कैरेक्टर में बोल रहे हैं, और अगर कैरेक्टर में बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि शायद WWE ने एले नाइट और जॉन सीना के बीच में एक प्रोग्राम प्लान किया है, और जब भी उनका पूरा टूर चलने वाला है जहां पर वो काफी सारे स्मैकडाउन के शोज में आएंगे, हो सकता है एले नाइट और जॉन सीना का एक प्रोग्राम हो। अब बताने की जरूरत तो नहीं है कि इस समय एले नाइट के ऊपर WWE का बहुत फोकस है, तो
काफी हद तक पॉसिबल है कि ये दोनों सुपरस्टार्स मैच में या फिर साथ में टैग टीम में फिर किसी भी तरीके से काम करें। बेसिकली स्पॉटलाइट जो जॉन सीना के ऊपर आती है, कहीं ना कहीं उसका फायदा एलन नाइट को दिया जाए, जो ऑलरेडी वो काफी अच्छा रिएक्शन पॉप लेके आ रहे हैं। शायद WWE उसको डबल कर सकती है। वीडियो ये वाली अच्छी लगी तो मेरी खुशी भी डबल कर दो इस वीडियो को लाइक करके, एंड चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसी वीडियोस इस चैनल पर रेसलिंग से जुड़ी आती रहती हैं। एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।